हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स द गोल एकेडमी। दोस्तों, हम लोग जो है इसके पहले वाले लेक्चर में जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे। तो हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात किए थे। वन क्या होता है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, उसका जो है डेफिनेशन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग जो है प्रॉब्लम करते हैं। एक दो प्रॉब्लम कुछ हुई थी। आज हम लोग जो है और कुछ प्रॉब्लम करेंगे उस पर बेस्ड। देखते हैं वन बाय वन। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पे हमने लिख दिया है। ये इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में हुआ था, फिर भी ये देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ये फंक्शन डिफाइंड है एफ फ्रॉम आर टू आर, बी डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू 3x। चूज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज एफ इज 1 1 ऑन टू, एंड सेकेंड इज बी इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड थर्ड इज एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एंड लास्ट इज एफ इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इसको जो है करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम लोग जो है चेक करेंगे जो फंक्शन आपको डिफाइंड है एफ फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड एज एफ ऑफ इक्वल टू 3x। इसको चेक करें कि 1 1 है कि नहीं फॉर 1 1। तो 1 1 का सिंपल तरीका हमने बताया था कि डेफिनेशन का आप यूज करेंगे। हमने बताया था कोई फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई है, इसका डेफिनेशन हमने क्या बताया था, एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, लेट एफ ऑफ x1 लेके चलेंगे, यानी एफ ऑफ x2 इक्वल, और दिखाएंगे कि क्या है ये x1 इक्वल टू x2 होगा। ठीक है, उसी डेफिनेशन का यूज हम करेंगे। अब हम डेफिनेशन पे बात नहीं करें, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे। ठीक है, एफ ऑफ x1 कैसे आएगा, यहाँ से जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखेंगे तो एफ ऑफ x1 मिलेगा। इट मीन्स एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3x1। ठीक है, और एफ ऑफ x2 कैसे मिलेगा, जहाँ पे x है उसके प्लेस पे क्या रखेंगे, x2 रखेंगे, यहाँ पे आएगा 3x2। ठीक है, तो बाई कैंसिलेशन आप 3 से कैंसिल आउट, देन यू विल गेट x1 इक्वल टू x2। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको मिल गया। इट मीन्स दिस फंक्शन एफ इज 1 1। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये तो रहा 1 1 की बात। अब हम लोग जो है इसको चेक करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू का क्या तरीका होता है इस बात को भी देख लीजिए, साथ साथ आप इसको नोट जरूर भी करते चले। एक अपनी नोट खुद से बनाएं। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन बताया था, कोई मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई है तो हमने डेफिनेशन बताया था ऑन टू के लिए, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, फॉर लिख देते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर इज एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये तो डेफिनेशन थी किसकी, ऑन टू की, जब मैप कहाँ से कहाँ तक था, एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैप आपका क्या है, एफ इज मैप फ्रॉम आर टू आर। कहाँ से है, आर टू आर डिफाइन, यानी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और को डोमेन है जो है सेट ऑफ रियल नंबर। इसका सिंपल तरीका ऑन टू दिखाने का ये है, जो एफ एक्स है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वाई। ठीक है, पुट वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी जहाँ पे एफ एक्स है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वाई, और वाई पुट करने के बाद इसको जो है एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो रखिए यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू सी एक्स, उसको एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा वाई बाई सी। अब यहाँ पे देखना ये है x के किसी भी वैल्यू के लिए, देखिए इसका जो को डोमेन है एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम है सेट ऑफ रियल नंबर है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे को डोमेन के सेट ऑफ रियल नंबर के होंगे। हमें ये देखना है y के प्रत्येक वैल्यू के लिए। ठीक है, x भी क्या मिलना चाहिए रियल। ठीक है, y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x क्या मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और y जो है न्यूमरेटर में है, तो y की कुछ भी दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी देंगे, हमेशा x क्या मिलेगा, रियल ही तो मिलेगा। तो दिस आल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब क्या डायरेक्ट लिखना क्या है, अब आपका कोई मेंस तो इसमें सब्जेक्टिव है, होना नहीं है, फ्री में टिक ही करना है, तो इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट दिख जाएगा। फिर भी यदि आप यहाँ पे हमने पर्पज़ हमारा ये है कि आपको बिल्कुल साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती चले। ठीक है, इसलिए चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू के लिए कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन गिवन है उसको x के लिए सॉल्व कर लीजिए, वो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगा। फिर आप y ये देखना है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो ये f इज मैप फ्रॉम r टू r है, तो y की प्रत्येक वैल्यू के लिए x भी क्या मिलना चाहिए, रियल। यदि ऐसा है तो आप कहेंगे गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम है आपका, लेट कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके जो है 1 2 3 एंड कोई सेट आपका बी है उसके एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 4 5 6 7, ठीक है। एंड लेट एफ इक्वल्स टू कोई फंक्शन हम ले रहे हैं 1 4 2 5 3 6, ठीक है। हमने एफ में ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 4 2 5 3 6, बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन चेक दैट एफ इज 1 1 or not, 1 1 or not, ठीक है। ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम कुछ टाइप का नहीं है कि यानी कोई वेरिएबल फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन का कोई आपको सेट मिल गया है। जैसा कि हमने बताया जो फंक्शन होता है जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन होता है उसका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। अब इसको पूछ रहा है कि भाई 1 1 है कि नहीं। अब इसको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी बना सकते हो आप, भाई दे दिया ऑप्शन 1 1 है कि नहीं है और आंसू है कि नहीं है, इस तरीके जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो हम इसको सारे पार्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको अब, अच्छा 1 1 का हमने यही बताया था, आपको याद होगा डेफिनेशन, कोई मैप एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो जितने भी एक्स में एलिमेंट्स हैं उन सबकी डिस्टिंक्ट इमेज वाई में मिलनी चाहिए, ये डेफिनेशन थी। तो अब जरा देखिए एक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3, ठीक है। बी में कौन सा एलिमेंट्स हैं, 4 है 5 है 6 है 7। अच्छा इसका मतलब हम ऑलरेडी बताए थे, कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है 1 4, सोल्यूशन की बात करें तो 1 4 2 5 3 6, इसका मतलब क्या है, यानी 1 की इमेज क्या है 4, ठीक है। 1 की इमेज क्या है 4, यानी एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, यानी 1 की इमेज पर इसका मतलब या 1 गया 4 पे, 2 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, यूँ हुआ, ठीक है। तो ये तो फिगर से दिख गया आपको, यहाँ से देखें फिगर से भी आपको दिख गया। तो हमने क्या बताया था, एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो है डिस्टिंक्ट इमेज जो है डिफरेंट जो है इमेज मिलनी चाहिए वाई में, वो आपको दिख रहा है, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये आपका जो है बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। यदि ये बस नहीं बचता है कि 1 1 के साथ साथ आंटू भी होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे कोडोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, बचने का मतलब क्या, वो किसी न किसी एक्स के एलिमेंट्स की इमेज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये किसी भी एलिमेंट एक्स का जो है इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या, 1 1 तो है ही, साथ साथ ये इनटू फंक्शन भी, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है चेक दैट एफ इज 1 1 और नॉट, तो 1 1 तो है नो डाउट, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 के साथ साथ इनटू फंक्शन भी है। जैसे 7 भी किसी एलिमेंट का इमेज होता तो क्या होता है, 1 1 के साथ साथ आंटू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। आंटू के लिए मैंने बताया था कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी न किसी सेट एक्स का जो है इमेज ना हो, यानी सबकी इमेज किसी न किसी एलिमेंट का इमेज जरूर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो है दिस फंक्शन इज 1 1, तो एफ इज 1 1। बात क्लियर हुई, तो एफ इज 1 1, तो ये रहा इसका जो है। अब ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, यानी यदि 1 1 इनटू है तो ये 2 होगा, ठीक है। 1 1 भी और इनटू, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड को बढ़ाएं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, let F be a map from R to R defined by fx equals to 3 minus 4x, 3 minus 4x, ठीक है। इसको चेक करना, इज इट 1 1 और नॉट, ठीक है। साथ साथ दोनों चेक कर लेते हैं, ऑन टू एज इट ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो ये
तो इसको हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो पहला काम देखिए फॉर 1 1 केस के लिए, फॉर 1 1 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी। ठीक है, देखिए 1 1 का सिंपल तरीका वही है, क्या करेंगे, लेट फंक्शन क्या है आपका, एफ इज मैप फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स टू क्या है 3 - 4x। ठीक है, वही लेके चलते हैं, क्या एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम लेके चलेंगे। अब एफ ऑफ x1 कैसे मिलेगा, x के प्लेस पे x1 आप रखोगे तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू मिलेगी, यानी जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ x1 चाहिए, तो जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, x1 रखोगे, 3 - 4x1। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4x1। अब यहाँ पे x2 कैसे मिलेगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x2 आप रखोगे तो आपको मिलेगा 3 - 4x। ठीक है, बाई कैंसिलेशन ला दिस कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 4 - 4x1 -4x2। अब ये तो लिखना कैसे इसलिए नहीं तो डायरेक्ट इसमें यही डायरेक्ट एक्शन इक्वल टू x2 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा यहाँ से x1 इक्वल टू x2, ये मिल गया, यानी एफ ऑफ एक्शन आपने लेके चला और आपको क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। दिस मीन्स एफ इज व्हाट 1 1 फंक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको आप जल्दी से जो है नोट कर लें। अब हमें आंटू वाला केस करना, देखिए 1 1 तो बड़ा इजी होता है, आंटू में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो सोचने का हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, आप इजीली बता सकते हैं कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, 1 आंटू है कि नहीं। फिर थोड़ा सा जो स्पेशल टाइप के फंक्शन आते हैं, अभी भी हम उस पर आएंगे 1 बाई 1, पहले जो है इस टाइप के प्रॉब्लम आप देखिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड है फॉर आंटू, फॉर सेकेंड केस है आपका फॉर आंटू फंक्शन। फिर वही बात, आंटू फंक्शन की हमने क्या बताया, जो फंक्शन गिवन है जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, y, क्या पुट करेंगे y, और इसको सॉल्व करेंगे है x के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल टू 3 - 4x। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो। अब हमें क्या x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आंटू वाले केस में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ से y - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो है -4x। ठीक है, तो यानी यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी y - 3/-4। ठीक है, या हम यूँ कहें x इक्वल टू जो है 3 - y/4। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 - y/4 मिल गया। ठीक है, अब इसको ज़रा देखना है, फिर वही बात हमने बताया था आंटू के लिए। अब आपको देखिए ये मैप कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ये फिर जो मैप फ्रॉम R to R, यानी डोमेन R है और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपको ये देखना है y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x क्या रियल मिल रहा है। डेफिनेशन तो यही कहता था ना आंटू, यानी जितने भी इस को डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज इस डोमेन में मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने यही डेफिनेशन बताया था, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज इसमें मिलनी चाहिए, या यूँ कहे दूसरे भाषा में कहें जितने भी इस को डोमेन एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी x की जो है इमेज होनी। ये डेफिनेशन, इसको ये समझिए कि यानी y ये देखना है जितने कोई भी वैल्यू लें y के लिए, वो प्रत्येक y की वैल्यू के लिए x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब y यहाँ कुछ भी रखो, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट रखो, ऑलवेज यू विल गेट x इज रियल। ठीक है, -1 रखते हो क्या मिलेगा, ये दैट 4/4 हो जाए 1, ये भी रियल नंबर है। कुछ भी रख लो, 0 रखोगे 3/4 वो भी रियल नंबर है। तो इट मीन्स जो है फॉर, आप लिख सकते हो इसके ऊपर हम लिख रहा हूँ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R देयर इज फिट x बिलोंग्स टू R सच दैट f इक्वल टू y। बस, ठीक है, यानी y की प्रत्येक वैल्यू के लिए f क्या मिल रहा है, रियल मिल रहा है, और आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, f दिया है उसके प्लेस पे आप y रखो, उसको सॉल्व कर लो x के लिए, x की वैल्यू आपको निकाले, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सोचना है, इसी स्टेप में सोचना है जब x की वैल्यू निकल आए। सोचना क्या है, आप ये देखना है, सोचना क्या है, जब सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ जब डिनोमिनेटर केस में आती है, न्यूमरेटर में कुछ भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट ना हो, बस ध्यान रखना है। ठीक है, रूट ना हो, तो यहाँ पे y की कोई भी दीजिए वैल्यू, x हमेशा ऑलवेज रियल मिलेगा, यही आपको चाहिए। ठीक है, दिस फंक्शन इज f इज़ व्हाट, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ये तो लिखने का तरीका है, यदि आपको मेंस में आता है तो लिखने का प्रोसेस ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको भी। देखिए आप सारे क्वेश्चन जितने हो रहे हैं, आप जितने नोट्स में जा रही हैं, आप देखेंगे तो किसी न किसी ईयर में
जो है बेसिक तो हालांकि बनाने के लिए कुछ इजी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश यही रहती है कि जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी लेक्चर हो, केवीएस हो, एलवीएस हो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आए हुई होती है, कोशिश यही होती है। हाँ, ये बात अलग है कुछ समझाने के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन कोई ले लेते हैं ताकि जो है जीरो से शुरू करें तो उनको भी समझ में आए, जिनकी मैथमेटिक्स 2-3 साल जिन्होंने छोड़ दिया है, ताकि उनको भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लीजिए। जब नंबर आप प्रॉब्लम कर ले जाएंगे ना तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आइडिया आपको लग जाता है, हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, तो एक आपको जो है एक थोड़ी सी जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। मैथ है हम वही ले रहे हैं, ऐसे जो मैथ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 1 + x²। ठीक है, प्रॉब्लम सेम है, फिर इसको चेक करना है एज इट 1 1 और नॉट एज इट, यानी अब इसको बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको जो है यही ध्यान करना है कि इसको चेक करना 1 1 और ऑन टू के लिए। चलिए पहला केस फॉर 1 1, फॉर 1 1 मैं इसका नाम दूसरा भी क्या है, इंजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ जाए तो पता चले कि आप 1 1 के नाम से रटे हों, बाद में पता चले कि इंजेक्टिव दे दिया, तो दोनों नाम सेम है। ठीक है, चलिए प्रोसेस वही वर्किंग रूल, लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, जहाँ पे x है उसके प्लेस x1 रखेंगे तो आपको f ऑफ x1 मिलेगा, यानी 1 + x1² इक्वल टू 1 + x2²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, x1² इक्वल टू x2²। अब हमें ये देखना है यदि कोई भी दो नंबर का स्क्वायर इक्वल हो तो ज़रूरी नहीं कोई नंबर भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। कैसे देख लीजिए, इससे मैं आपको ये कह दूँ भाई इसलिए आपका जो है भाई कोई फंक्शन है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था पिछले वाले लेक्चर में कि x जो है सपोज करो y = x²। ठीक है, ये f है, f क्या है, x² है, तो हम x की वैल्यू जो है 1 देते हैं, x की वैल्यू क्या दिया 1, f ऑफ 1 जब हमने निकाला तो भी क्या मिला 1 मिला, f ऑफ -1 निकालेंगे तो भी 1 मिला, यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल है ना, लेकिन 1 - 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि फिर मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1। ठीक है, वैसे भी खुद आप सोचिए, ये हमने आपको याद होगा एक प्रॉब्लम जो कराया था, तो यहाँ पे जो है ये वाला प्रॉब्लम थी, यही y = x²। ठीक है, यानी ये f क्या है आपका x² है। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 1 लिया था, यही प्रॉब्लम सोच लीजिए, तो यहाँ पे आपको मिला 1, जब -1 लिया तो 1 फिर मिला, इसका मतलब क्या हुआ, 1 की भी इमेज 1 बन रही है और -1 की भी इमेज 1 हो रही है। तो मतलब हुआ इसका, यानी एक मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की भी इमेज सेम हो रही है, तो 1 1 कहाँ हो, एक मेन 1 हो जाएगा ना, इसलिए जो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, और ये वाला तरीका आपके पास है। ठीक है, क्लियर हो गया, फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम इसकी जो है चेक करते हैं क्या आंसर है कि, चलिए इसको भी देख लिया जाए। हालांकि इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से भी कर सकते हैं, हम तो एक तरीका आपको ऐसा बता जिससे आपको माइंड बिल्कुल सेट हो जाए, हाँ क्वेश्चन को कैसे करना। अभी मैं इसको ग्राफिकल मेथड से भी बता सकता हूँ, विदिन 1 सेकेंड में भी आप चेक कर दोगे प्रॉब्लम। कैलकुलस मेथड से भी बता सकता हूँ, बताया भी हूँ कई 2-3 प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले आप तो प्रैक्टिस हो जाए, तो जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करेंगे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑन टू केस की प्रॉब्लम करते हैं। फॉर ऑन टू के लिए फिर वही काम क्या करते हैं, सॉल्व x फॉर y। ठीक है, तो इसको हम लोग किया जाए फॉर ऑन टू, सेकेंड केस है आपका फॉर ऑन टू। आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1 + x² पुट y इक्वल टू f ऑफ x, यानी जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे y रखेंगे और सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 + x²। तो यहाँ से आपको x² मिल जाएगा, x² इक्वल टू आएगा y - 1, x की वैल्यू मिलेगी क्या, √y - 1 ±1। ठीक है, ये अब हमें देखना है फिर वही बात, अब y पे सोचना शुरू करिए कि y के क्या प्रत्येक वैल्यू के लिए x रियल होगा कि नहीं, ये हमें सोचना है। चलिए देखते हैं, अब जरा हम y की वैल्यू दे देते हैं, जो है 2 देते हैं।
y की वैल्यू 2 देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √2 - 1 यानी √1, यहाँ तो मिल गया। y की वैल्यू दे देते हैं 1 देते हैं, चलो y की वैल्यू 1 देते हैं तो क्या मिला 1 - 1 क्या मिला √0, यहाँ पे भी रियल आ जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए y की वैल्यू -1 दे देते हैं, y की वैल्यू -1 देंगे तो क्या मिलेगा √-1 - 2, ये क्या हो गया √-2, ये क्या रियल नंबर है, दिस इज नॉट रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने क्या बताया y के प्रत्येक वैल्यू के लिए जो x मिलता है वो क्या मिलना चाहिए, रियल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इन सब के लिए तो मिल रहा है, y=2 के लिए मिल रहा है, y=1 के, लेकिन इसके लिए नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं मैथमेटिक्स में पता चला 10 नंबर के लिए ऑन 2 हो जा रहा है, 10 जो आपने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू लिया y की उसके लिए हो जा रहा है, तो आपको तो सर 2 के लिए तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं। मैथमेटिक्स में क्या होता है किसी एक के लिए भी फेल करता है तो आप रिजल्ट में यही बताएंगे गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन 2, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे मैंने y की वैल्यू -1 रखा तो आपका जो x है क्या है रियल नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स में चला जा रहा है, ठीक है। डोमेन रियल है ना तो हमें रियल में मिलना चाहिए, इसलिए आप कहेंगे क्या दिस फंक्शन इज नॉट ऑन 2। अब इसको लिखना कैसे है, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी, या ये भी लिख सकते फॉर सम वैल्यू ऑफ y, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y belongs to R where does not exist any such x belongs to capital R such that f of x equals to 1। ये तो लिखने की बात होगी, ठीक है। हालांकि वही बात हुई कि प्री में आपको केवल टिक करना है, तो यहीं से चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। दिस मीन्स जो है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, आप ऐसे दिखा भी सकते हैं फॉर y equals to -1 belongs to R and there does not exist x belongs to R such that f x equals to y, ठीक है, वही डिफरेंस, ठीक है। यानी आप यहाँ पे जो x मिल रहा है वो आपका जो है रियल में नहीं होगा, किसके लिए फॉर y इक्वल्स टू, अब एक ही वैल्यू की नहीं तो हमने एग्जांपल ले लिया, कई ढेर सारे आपको वैल्यू मिल जाएंगे y की जिसके लिए x क्या होगा रियल नहीं होगा। दिस मीन्स दिस फंक्शन f इज व्हाट नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या हुआ ना ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक आपने इसके पहले देखा तो फंक्शन 1 भी था, ऑन टू भी था, ये रहा जो है ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, इसको भी जल्दी से नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये आप एग्ज़ाम में आया हुआ जो अभी करने जा रहे हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है प्रॉब्लम। लेट अ फंक्शन f इज मैप फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। देखिए r स्टार का मतलब क्या होता है, r स्टार का मतलब ये होता है जो सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को हटा देते हैं, ठीक है। r स्टार का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को हटा, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है 1/x, चेक दैट f इज 1 check that f is 1 on 2, check that f is 1 on 2, ठीक है। इसको हमें चेक करना है 1 on 2 है कि नहीं, ठीक है। वेयर r स्टार इक्वल्स टू r -0, देखिए r स्टार का मतलब क्या है, जो सेट ऑफ रियल नंबर उसमें 0 नहीं, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका डिफाइन, इसको हमें चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है 1 है ऑन 2 है कि नहीं। चलिए वही प्रोसेस, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी दोनों में आ चुका है, अब ईयर तो मुझे नहीं याद है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम का है। चलिए तो फॉर 1 केस के लिए फॉर 1 वही प्रोसेस, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 कैसे मिलेगा, x के प्लेस पे x1 रखेंगे, यानी 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। इट मीन्स व्हाट f इज 1 कोई दिक्कत यहाँ तक नो, ठीक है। अपना थोड़ा सा जो है रिस्पांस दिया करिए कि हाँ चीज़ें जो है कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, ताकि इसको जो है फिर से रिपीट किया जा सके। चलिए 1 तो हो गया, अब ऑन 2 के केस में आते हैं। ऑन 2 के लिए फिर वही सेम प्रोसेस तरीका हम बता रहे हैं, क्या करते हैं जहाँ पे फक्स है उसको प्लेस पे क्या करते हैं y पुट करते हैं, रखेंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 1/x,
अब इसको क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स के लिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू मिल जाएगा जो है एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 1/y। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1/y। अब फिर यही तरीका आपको देखना है कि क्या y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x क्या रियल हो रहा है। क्यों, क्योंकि फंक्शन आपका डिफाइन यहीं से था ना, r स्टार टू r स्टार। देखिए r स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 हटा दिया, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये 0 ही कर रहा था। जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। यदि मैप f फ्राम r टू r होता, यदि मैप f फ्राम r टू r होता तो उस केस में हम 0 भी ले सकते थे, y की वैल्यू 0 भी ले सकती थी। लेकिन यहाँ पे आपका मैप f फ्राम r स्टार टू r स्टार है, यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को हटा दिया। देखो जो r स्टार डिफाइन है, क्या डिफाइन मैंने किया, r से जो है 0 को हटा दिया, यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर उसमें 0 को हटा दिया गया। यानी अब आप 0 y की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो दुनिया में y की वैल्यू 0 को छोड़ के कोई भी ले लीजिए, हमेशा x क्या मिलेगा, रियल ही मिलेगा भाई। बात को पकड़ी गया। ये मैप ये न देखिए, ये दे दिया होता, ये फंक्शन ऑनटू ना होता। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस बदला क्या है मैप। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, पता चला आप रट के गए भैया 1/x जब आएगा तो सर ने बताया था 1 भी होता, ऑनटू भी होता, टिक करके चले। लेकिन सर ये भी बता रहे हैं कि जब आपका मैप ये फ्राम r स्टार टू r स्टार होगा तभी ऑनटू होगा। यदि आपका मैप ये फ्राम r टू r होगा तो ऑनटू नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात का, फंक्शन सेम है, बस हमने मैप बदला है। जब मैप फ्राम r स्टार टू r होगा तो फंक्शन ऑनटू होगा। क्यों होगा, क्योंकि y की प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सच दैट f इक्वल्स टू y। कहने का मतलब y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x क्या मिल रहा है, r मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम तब करता जब f इज मैप फ्रॉम r टू r, तो उसके इसमें r जैसे ही आपने y 0 लेता तो क्या देता, डिफाइन हो जाता, 1/0 हो जाता, तो आपको ना मिलता। ठीक है, ये रहा जो है आपका जो है, इट मीन्स ये दिस मीन्स f इज व्हाट, नॉट, f इज नॉट आंसर, f इज नॉट आंसर। ठीक है, ये तो सॉरी आंसर किस केस में हमने प्रॉब्लम ये लिया, ध्यान रखिए हमने ये मैप लिया, इसलिए फंक्शन आंसर हो। ठीक है, तो f इज आंसर तब नहीं होता जब ये मैप होता, लेकिन प्रॉब्लम ये मैप दिया है। ठीक है, इसलिए दिस फंक्शन इज आंसर फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट मीन्स जो है माइंड में रखिए। ठीक है, तो अभी ढेर सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम इसको जो है अभी कई इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, इसको चेक करना है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं। और जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आंसर होता है कि नहीं, और आपका जो है सिग्नम फंक्शन 1 आंसर होता है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसको हम जो है कल के लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो जितना आपको बताया गया इसको आप अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। एक क्वेश्चन जो है छोटा सा और कर देते हैं चलते चलते, वो भी अच्छा क्वेश्चन याद आ गया, माइंड में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन, एग्जाम का ही है, माइंड में क्लिक करिए तो देख ही लीजिए। अब आप क्वेश्चन जो आपके पास बुक अवेलेबल है वो आप जो है करना शुरू कर दीजिए, 1 ऑन 2 के बेस जो भी प्रॉब्लम है। अभी हम देखते हैं जो है थोड़ा सा और हो जाए। अभी इन्वर्स फंक्शन बचा है आपका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बचा है। जैसे ही पूरा चैप्टर होता है एक बार मैं पूरा लेके चटाएँगे। ठीक है, कंप्लीट इस पर फंक्शन पे, रिलेशन पे, जितने भी एग्जाम में अब तक आ चुके हैं उन सब पे भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इन सबको देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को। एक क्वेश्चन और है आपका, लेट एफ इज मैप डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to r। अब यहाँ पे जो डोमेन है हमने क्या लिया, ओपन इंटरवल -1 to 1 लिया, और r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब इसको हमें बताना है ये फंक्शन आपका जो है 1 है कि नहीं। ठीक है, चेक दैट इट इज़ 1 ऑन इज इट 1 और नो। देखिए इसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। इस बार मैं इसको कैलकुलस मेथड से कर रहा हूँ। हमने बताया था इस टाइप के प्रॉब्लम में जब कैलकुलस मेथड से करना होता है, जो फंक्शन गिवन है
जो फंक्शन डिफाइंड है उसको आपको देखना ये है कि उसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। क्या निकालिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स, वो जो मैंने मेथड बताया था वो भी हो जाएगा, ध्यान रखिए उससे भी हो जाएगा, बट इसको भी देख लीजिए, इससे थोड़ा इजीली हो जाता है, बहुत और कम समय लगता है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, जो फंक्शन डिफाइंड था उसको हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे 2 जरा कॉमन ले लो, क्या आएगा, x+1 आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या मिल गया, x+1। अब हमें देखना है कि जो आपका एफ डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ओपन इंटरवल दिया है -1 to 1, हमने बताया था ओपन इंटरवल -1 का मतलब क्या, उस इंटरवल में न तो -1 आएगा न तो 1 आएगा, ठीक है। एंड पॉइंट को हम छोड़ देते हैं किसमें, ओपन इंटरवल में, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिए, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू में तो हम -1 ले सकते हैं, ठीक है, -1 नहीं ले सकते, ना ही 1 ले सकते, ये दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बीच का ले सकते हैं, सपोज करो x की वैल्यू ले लेते हैं 1/2 लेते हैं, x की वैल्यू 1/2, ये तो डेफिनेटली x की वैल्यू 1/2 ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव मिलेगा ही, ठीक है, नो डाउट। जब डैश एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू ले लेते हैं -½ ले लेते हैं, x की वैल्यू ½ लेने पे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स -½ + 1, ये क्या हो जाएगा, यानी 2 × 1/2 दैट इज़ 1, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन 0 हुआ, एफ डैश एक्स फिर 0 हुआ, यानी हमने क्या बताया था, आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में, कोई फंक्शन गिवन है उसको यदि आप वो जो है एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इन देयर डोमेन में, और या तो ऑलवेज लेस देन 0 होगा, उस केस में फंक्शन आपका क्या होता है, 1/1। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी ये क्या है, डोमेन ही तो है, इस डोमेन में x की वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखिए चाहे जो वैल्यू दीजिए इस इंटरवल के बीच का, ऐसा नहीं जब पता चला -2 दे दो, नहीं, इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू आप देख यहाँ पे देख लीजिए x के प्लेस पे, ऑलवेज जब डैश क्या होगा, 0। इट मीन्स हमने बताया था इस कैलकुलस मेथड में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, यदि आप उसको 1/1 चेक करना चाहते हैं आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और वो फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता है या लेस देन भी 0 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चल कुछ इंटरवल में जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है और कुछ इंटरवल में जो है लेस देन 0 आ रहा है, तब तो 1/1 नहीं होगा। लेकिन या तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाए किस, इन देयर डोमेन, अपने डोमेन में, या तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आए या एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन आए, दोनों केस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेटर देन आता है तभी होगा, वो नहीं, लेस देन भी आता है तो भी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसा ना आए कि उस इंटरवल में एक बार लेस आए एक बार ग्रेटर, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो ऑलवेज ग्रेटर देन आए या तो ऑलवेज लेस देन आए, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज यूनिक। देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज व्हाट, 1/1 फंक्शन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। अभी ढेर सारे प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग फिर से करेंगे। आज ही जो है हम लोग अपने वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना क्वेश्चन हुए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।